प्यारे बच्चों, आज हम आपको सांख्य कारिका में जो सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसको हम पढ़ेंगे कि सांख्य अपने जो है विकासवाद सिद्धांत में किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो तत्व उसने स्वीकार किए। कुल 25 प्रकार के तत्व सांख्य दर्शन स्वीकार करता है ना। तो उन तत्वों की वो किस प्रकार से उनका अस्तित्व सिद्ध करता है, उन्हीं के ऊपर हम जो है इस विकासवाद का अध्ययन करेंगे। विकासवाद सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी होने के कारण सृष्टिवाद को नहीं मानता। प्रकृति से विश्व का विकास मानने के कारण इसके विश्व संबंधी सिद्धांत को विकासवाद कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि विश्व का विकास किस प्रकार होता है। प्रकृति अचेतन होने के कारण जगत की सृष्टि नहीं कर सकती। पुरुष भी निष्क्रिय होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता। सांख्य के अनुसार जिस प्रकार जड़ लोहा चुंबक के सानिध्य मात्र से चंचल हो उठता है, उसी प्रकार जड़ प्रकृति भी चेतन पुरुष के संपर्क से गतिशील हो जगत का विकास करती है। प्रकृति और पुरुष दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही जगत का विकास का कार्य प्रारंभ होता है। जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा परस्पर सहयोग द्वारा मिलकर जंगल पार कर जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी परस्पर सहयोग द्वारा विकास की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को प्रारंभ करते हैं। विश्व के विकास के मूल में दोनों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। इसके द्वारा प्रकृति अपने को पुरुष के सामने प्रदर्शित करना चाहती है और पुरुष कैवल्य प्राप्त करना चाहता है। प्रकृति में सत्व रज व तम तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तब साम्यावस्था भंग होने लगती है और अन्य दोनों गुणों में हलचल मच जाती है। सर्वप्रथम रजोगुण सक्रिय हो जाता है, फिर अन्य दोनों गुण भी सक्रिय हो जाते हैं। इनमें आपस में एक दूसरे पर अधिकार करने की होड़ लग जाती है। कभी कोई गुण प्रधान होता है तो कभी कोई गुण। अधिक बल वाले गुण न्यून बल वाले गुण को दबा लेते हैं। इस प्रकार इन तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में मिलने से विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है और विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब हम इसका देखेंगे, इसका जो डायग्राम है सृष्टि के विकासवाद का सांख्य दर्शन में, वो किस प्रकार से इसको समझाता है पूरे इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं। ये दो मूल तत्व हैं जिसके कारण सांख्य को द्वैतवादी भी कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से फिर महत या बुद्धि उत्पन्न होती है। महत या बुद्धि से फिर अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 प्रकार हैं, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार, एक तामसिक अहंकार। फिर सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार, चूँकि राजसिक है रजोगुण जो गति उत्पन्न करता है, कितना भी सात्विक गुण क्यों ना हो, जब तक उसमें रजोगुण की जो है मिलावट नहीं होगी, जब तक रजोगुण उसमें सक्रिय नहीं होगा, तब तक सात्विक अहंकार किसी भी तत्व को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए सात्विक और राजसिक अहंकार मिलकर के एकादश इंद्रियों को उत्पन्न करते हैं। एकादश इंद्रियों में क्या आते हैं? एक तो मन आता है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्रदान करने वाली इंद्रियाँ हैं ये। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और जनन इंद्रिय। इनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कर्म संपन्न करते हैं, इसलिए इनको कहा गया कर्मेंद्रिय। फिर आती हैं 5 तन्मात्र, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्र हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के विषयों का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो तन्मात्र कहलाता है। फिर इन 5 तन्मात्राओं से जो है 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे तत्व इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। हम चर्चा कर रहे थे एकादश इंद्रियों की, कि सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार से मिलकर के एकादश इंद्रियां एक मन और
5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद में राजसिक और तामसिक मिलकर के 5 तन्मात्र और 5 महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 5 तन्मात्र हमने चर्चा करी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। फिर इन 5 तन्मात्र से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति और पुरुष प्लस बुद्धि प्लस 11 इंद्रियां, जिनमें 1 मन प्लस 5 तन्मात्र प्लस 5 महाभूत, ये मिलकर के कुल 25 तत्व होते हैं। तो सांख्य दर्शन में उसके तत्व मीमांसा में कुल 25 तत्व हैं और उसके विकासवाद में भी इन्हीं 25 तत्वों की उत्पत्ति की विवेचना की गई है। अब सांख्य कारिका में कौन सी कारिका है जो विकासवाद को स्पष्ट करती है? वो है प्रकृतेर महास्ततो अहंकारश्च तस्माद् गणश्च षोडश कहे तस्मादपि षोडशकात् पंचव्य पंचभूतानि। अर्थात प्रकृति से महत या बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। सबसे पहला जो तत्व है प्रकृति और पुरुष के मिलने से उत्पन्न होने वाला, वो है महत या बुद्धि। महत से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से 16 तत्व, 5 तन्मात्र प्लस 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, तो ये 11 इंद्रियां ना, 11 प्लस 5 16 तत्व की उत्पत्ति होती है। और इन 16 तत्वों के समुदाय में से 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। पहला तत्व है महत या बुद्धि। प्रकृति के सात्विक अंश से सर्वप्रथम बुद्धि या महत की उत्पत्ति होती है, इसलिए बुद्धि को प्रकृति की विकृति भी कहते हैं। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी विषय के संबंध में हम निर्णय करते हैं। जानना और निश्चय करना बुद्धि के स्वरूप हैं। इसके मुख्य गुण हैं धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य। जब बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव पड़ जाता है तो इसके लक्षण अधर्म, अज्ञान, आसक्ति हो जाते हैं। रजो के कारण इसमें गति होती है। उस समय विकृति होते हुए भी बुद्धि प्रकृति होकर अहंकार को उत्पन्न करती है, इसलिए बुद्धि प्रकृति और विकृति दोनों हैं। ठीक है। अब आता है दूसरा तत्व अहंकार। बुद्धि में रहने वाले रजोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार बुद्धि की विकृति है, अर्थात बुद्धि से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको विकृति कहा गया है। परंतु जब इससे दूसरा तत्व उत्पन्न होता है तो उस समय अहंकार भी प्रकृति का धर्म धारण कर लेता है। क्योंकि अहंकार भी किसी न किसी तत्व को उत्पन्न करता है, इसलिए ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। यह भी गुणों का स्वभाव है। अतः अहंकार भी प्रकृति और विकृति दोनों हैं। मैं और मेरा का भाव ही अहंकार है। इसी के कारण पुरुष अपने को कामी, कर्ता, स्वामी मान लेता है। अहंकार के कारण ही पुरुष अपना स्वरूप भूलकर सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाता है। और इस अहंकार के फिर 3 प्रकार हैं। पहला है वैकृत या सात्विक अहंकार। इसमें सतोगुण अधिक हो जाता है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिसको सात्विक अहंकार कहा गया है। यह 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न करता है। दूसरा है भूतादि या तामस, जो कि तामसिक प्रवृत्ति का है, जो तमोगुण से उत्पन्न होता है, तमोगुण प्रधान है। यह 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तीसरा है राजस या तेजस। इसमें रजोगुण प्रधान है। यह अहंकार सात्विक या तामसिक दोनों को अपने अपने कार्य करने में गति या सहायता देता है। यह स्वयं कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। फिर आती हैं एकादश इंद्रियां, 11 जो इंद्रियां हैं। इनकी उत्पत्ति उपर्युक्त 3 अहंकारों से 11 इंद्रियां, 1 मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां केवल विकृति हैं, क्योंकि ये केवल उत्पन्न होती हैं, ये स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं करती। ये कभी भी प्रकृति का रूप धारण नहीं करती। इनमें से किसी भी अन्य तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। यह इंद्रियों द्वारा संवेदना में अर्थ जोड़ती हैं।
फिर है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मल द्वार जनन इंद्रिय, क्रमशः पकड़ने चलने बोलने मल मूत्र विसर्जन एवं संतान उत्पत्ति का कार्य करती हैं। बुद्धि अहंकार और मन को अंतःकरण कहते हैं। इसके 2 कार्य हैं, प्राणदायक क्रियाओं जैसे रक्तचाप श्वास आदि का संचालन, फिर इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से अर्थ लगाकर उनके अनुसार कार्य करना। 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां बाह्यकरण हैं, ये बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस प्रकार 3 अंतःकरण और 10 बाह्यकरण मिलकर के त्रयोदशकरण 13 साधन कहलाते हैं। फिर आता है 5 तन्मात्राएं। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। ये अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण केवल योगियों द्वारा जाने जाते हैं। साधारण व्यक्ति इन्हें अनुमान के द्वारा जानता है। इनमें पहला है गंध तन्मात्र, यह गंध का सूक्ष्म रूप है। दूसरा है स्पर्श तन्मात्र, यह स्पर्श का सार है। तीसरा है शब्द तन्मात्र, यह शब्द एवं आवाज़ का सूक्ष्म रूप है। फिर रूप तन्मात्र, यह रंग रूप का सार है। फिर रस तन्मात्र, यह रस या स्वाद का सार है। तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न होने के कारण विकृति है, किंतु आकाश आदि स्थूल तत्वों को उत्पन्न करने के कारण प्रकृति भी है। इसलिए ये तन्मात्र प्रकृति और विकृति दोनों हैं। चूँकि तन्मात्राएं भी ये भी अन्य तत्वों को उत्पन्न करती हैं, महाभूत इत्यादि को, इसलिए ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। अब आते हैं 5 महाभूत। तन्मात्राओं से ही 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तन्मात्र अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु महाभूत स्थूल होते हैं। शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द है। वायु की उत्पत्ति होती है स्पर्श शब्द और गुण से। और अग्नि की उत्पत्ति होती है रूप स्पर्श और शब्द से। जल की होती है रूप स्पर्श और शब्द से। पृथ्वी की होती है गंध रूप रस और स्पर्श शब्द तन्मात्र से पृथ्वी भूत का विकास होता है, और ये ही पृथ्वी के 5 गुण हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन के विकासवाद में उसके तत्व मीमांसा में जो विभिन्न प्रकार के 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, उनकी उत्पत्ति की विवेचना करता है और उन 25 तत्वों के स्वभाव के बारे में बतलाता है कि किस तत्व का क्या स्वरूप है, किस तत्व का क्या स्वभाव है। यही उसका विकासवाद है। और अगले व्याख्यान में हम उसकी जो विकासवाद है उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।